हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्कार। तो वेलकम है आप सभी का मेरे छोटे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है नेपाल की कुछ जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। एज ए टूरिस्ट प्लेस भी जाना जाता है। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो सबसे पहले हम सब कॉलेज पहुँच गए और वहाँ से अपनी आईडी कार्ड हम लोग ले लिए, क्योंकि आईडी कार्ड से हम लोगों को बहुत डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि किसी जगह पे घूमने जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट लोगों को डिस्काउंट मिलता है। तो हम लोग कॉलेज से निकल गए शाम को 6 बजे और हम लोग जा रहे थे और रास्ते में खूब एंजॉय कर रहे थे गाना पे, क्योंकि हम लोग शाम को निकले थे और हम लोगों को पूरी रात ट्रैवल करनी थी। तो हम लोगों को तो नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। आप लोग बताइए हम लोग कौन से सॉन्ग पे एंजॉय कर रहे हैं। लिपसिंग से तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा सॉन्ग है। ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल है और हर जगह पे ये सॉन्ग प्ले होता है। तो हम लोग सबसे पहले बस रात को रुका और हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे होटल में। और ये देखो मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी और इसको देखो, इसका खाना नहीं आया अभी तक। ये बहुत ही ज़्यादा सैड है। इसका फेस देखो, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी लेकिन इसका खाना नहीं आया। बोल रही है खाना दे दो मुझे, लेकिन मैंने अपना खाना नहीं दिया। हम लोगों का आ गया था लेकिन इसका नहीं आया था। फाइनली गाइस इसका भी खाना आ गया और इसको देखो ये कितना एक्साइटेड है अपने खाना को लेकर। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया सब लोगों ने, क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद ऐसे ही थोड़ी देर बस के पास इधर उधर कर रहे थे, थोड़ी देर वेट किए सब स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग फिर से ट्रैवल करने के लिए बस में आ गए। और इसको देखो, इसको नींद आ गई है, सो रही है। फिर मैंने इसको बोला और ये उठ गई। कितना भी करूँ यार, मुझे तो बस में नींद ही नहीं आती। फिर भी मैं प्रिटेंड कर रही थी सोने का, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती बस में। कितना भी कर लूँ, सोने की ट्राई करूँ, लेकिन बस में मुझे नींद नहीं आती। फिर भी मैंने बोल दिया सबको गुड नाइट। फिर रात को बस रुकी एक जगह पे चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत लोग चाय एडिक्ट होते हैं, उन लोगों को चाय चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है चाय की। और ये टपरी ढाबा जो भी बोलो, यहाँ पे बस रुकी थी और बहुत स्टूडेंट सब ने यहाँ पे, स्टूडेंट टीचर सब ने यहाँ पे चाय पी। और यहाँ पे देखो, ये देखो आग थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ सेक लेती, थोड़ा सा हाथ गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए वापस से बस में। और बस में ये देखो इसको झगड़ा हो रहा है। झगड़ा कर रही है ये बस में। और ये सब मेरी क्लासमेट्स है। हम लोग सब क्लासमेट्स के साथ गए थे। तो अब हम लोग फिर से ट्रैवल करने लगे। और ये देखो गाइस, ये क्या है? ये रोड है। रोड है, रोड ही तो है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए कहीं पे भी नहीं। उसके बाद भी हम लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। उसके बाद हम लोगों ने पिया चाय। सबको देखते देखते मेरा भी मन हो रहा था चाय पीने का, तो हम लोगों ने चाय पिया। ये देखो, ये लोग सबसे बड़ा चाय लवर है। इन लोगों को चाय ना मिले तो ये लोग जी नहीं पाएंगे। उसके बाद हम लोग फाइनली गाइस आ गए पोखरा। जो नेपाल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो पोखरा है। ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस प्लेस है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं तरह तरह की कंट्री से घूमने के लिए। और हम लोग सुबह मॉर्निंग में पहुँच गए थे और हम लोगों की हालत कुछ ऐसी थी, एकदम बकवास बेकार लग रहे थे हम लोग। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए रूम में। हम लोग इसी होटल में ठहरे थे। तो सब गर्ल्स, 4 लड़कियां एक रूम में, 4 लड़कियां एक रूम में, ऐसे करके थे। ये देखो, ये मेरी दोस्त है शोभा, इसका हालत ख़राब है, पूरा मूड ऑफ है। और ये हम लोगों का सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। एक को देखो उधर सोई है बेड पे, इसको देखो। सब मतलब सब थके हुए थे, सब लोग रात भर ट्रैवल किए थे, सबका मूड ऑफ था। इसीलिए ये देखो, ये सरस्वती है और ये मैं हूँ। तो हम लोगों को बस, हमारे पास थोड़ा ही टाइम था कि हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, उसके बाद हमें घूमने जाना था। तो हम लोग रूम में जल्दी जल्दी रेडी हो गए। और ये देखो, ये सब अब सब कितनी एक्टिव हो गई है सब रेडी होने के बाद, और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और ये दोनों को देखो, ये दोनों तो बहुत आगे आगे जा रही थी। तो हम लोग रेडी होके निकल गए थे अपने फर्स्ट प्लेस के लिए, जहाँ पे हम घूमने जाने वाले थे, पोखरा।
और हम लोगों को पता भी नहीं था वो कहाँ पे है, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आई थी। और ये देखो गाइस जैसा रोड होता है इधर का, कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल, एकदम नेचुरल ब्यूटी। और ये हमारा बस, और ये सब अभी कितने फ्रेश लग रहे हैं। जब आ रहे थे तभी रात में सबका हालत ख़राब था, अभी सब लोग फ्रेश हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद अभी पहुंचने में टाइम था। पोखरा में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। और वो देखो गाइस हिमालय दिख रहा है, माउंटेन, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो रियल में इतना अच्छा लग रहा था देखने में, पूरा स्नो जैसा। मन कर रहा था कि वहाँ पे चली जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ, पॉसिबल नहीं था। इतना अच्छा लग रहा था। पोखरा का सबसे यही मतलब अच्छा लगा कि वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, एकदम फ्रेश फ्रेश। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे पहली डेस्टिनेशन पे, वो था ये केव, महेंद्रा केव। महेंद्रा केव था ना, हाँ महेंद्रा केव। तो हम लोगों ने यहाँ पे टिकट कटाई और हम लोगों ने अपना आईडी कार्ड भी यहाँ पे दिखाया, क्योंकि आईडी कार्ड से स्टूडेंट लोगों को डिस्काउंट मिलता है, बहुत कम पैसा लगता है। तो अगर स्टूडेंट लोग यहाँ पे घूमने आए तो अपना आईडी कार्ड साथ में ले लें, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपका फिर पूरा पैसा लगेगा और आपको फुल टिकट में जाना पड़ेगा। और ये देखो ये सभी मेरी दोस्त लोग हैं, सब हैरान परेशान परेशान। इसका तो ज़िंदगी में टेंशन ही ख़त्म नहीं होता। इसको देखो ये अपने टेंशन में, ये मुँह फुलाए। सब टेंशन में भाई साहब। एक मैं ही हूँ जो अपना ब्लॉग, कम से कम एक ब्लॉग तो शूट कर रही हूँ, एक वीडियो तो कर रही हूँ, कम से कम एक वहाँ का मेमोरी कैप्चर तो कर रही थी मैं। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए उस गुफ़ा में जाने के लिए। और गाइस ये गुफ़ा बहुत ही भयंकर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा गुफ़ा कभी देखा नहीं था। ऐसी गुफ़ा में मैं कभी गई नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसी कोई गुफ़ा होगी। मतलब ऐसी गुफ़ा में मैं जाऊंगी अंदर, बस फिल्मों में सुना था, देखा था, हाँ गुफ़ा होता है, गुफ़ा ऐसा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं किसी गुफ़े में गई। ये महेंद्र केव है और ये गुफ़ा बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है। कितने साल है मुझे पता नहीं। फिर हम लोग यहाँ से ऐसे नीचे जा रहे थे चल के, और ये देखो व्यूज़, यहाँ का व्यूज़ कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग तो पूरा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था। बस 2-3 जगह पे घूमे, और एक जगह पे ही अच्छे से घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर भी जितना हम लोग घूम सके, हमारे पास टाइम था, हम गए। और ये देखो ये गुफ़ा का है, क्या है, ओपनिंग है। यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे ऐसे। इतने नीचे है गुफ़ा, रोड से इतने नीचे, इतने गहराई में हम लोगों को जाना पड़ा। तो हम लोग अब नीचे जाने वाले। हम लोगों ने बूट लगाया था तो इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था जाने में, ऐसा लग रहा था गिर ही जाएंगे, लेकिन इसीलिए हम लोग संभल के चल रहे थे। ये देखो गाइस, ये हम लोग गुफ़ा में एंटर हो गए हैं, और ये गुफ़ा का अंदर का सीन है। यहाँ पे ना लाइट है ना कुछ है, एकदम अंधेरा था। और ऊपर से यहाँ का ही अंदर गुफ़ा में एकदम मतलब चला भी नहीं जा रहा था, ऐसा मतलब यहाँ ख़राब था सिचुएशन। नीचे का रोड इतना अजीब था, हम लोगों से अच्छे से चला नहीं जा रहा था। फिर भी मैं जैसे तैसे करके अपना मोबाइल पकड़ी, अच्छे से मैं चल रही थी। इतना तो था कि हाँ बस गिरना नहीं है भाई साहब, गिरती तो मैं तो। उसके बाद हम लोग बस एक्सप्लोर कर रहे थे अंदर क्या है। हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि इस गुफ़ा में ऐसा है क्या, हम लोग ऐसे जा रहे थे। फिर ना एक गुफ़ा में जाते जाते ऐसे ऊपर से हमारे सर पे पानी टपक रहा था। मैं सोच रही थी पानी किधर से आ रहा है, इधर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बारिश तो हो नहीं रहा है इधर। तो बाद में मुझे पता चला यहाँ पे मतलब पता नहीं ऐसा क्या था, इस गुफ़ा में ऊपर ना आइस जमा था। इस गुफ़ा का जो छत है वहाँ पे पूरा ऐसे आइस जैसा था, और वहाँ से पूरा पानी टपक रहा था। वो आइस क्यों था, कहाँ से था, कैसे था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ ये गुफ़ा थोड़ा डरावना लग रहा था, थोड़ा डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि लाइफ में ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया पहली बार। तो हम अच्छा मतलब मैं तो मुझे तो उतना डर नहीं लग रहा था, मेरे कुछ दोस्तों को डर लग रहा था वहाँ पे गुफ़ा में। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। ऐसे पहली बार मुझे कहीं पे भी घूमना, ऐसे कुछ एक्सप्लोर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग ऐसे घूम के ऐसे वापस रिटर्न जा रहे थे। कुछ नहीं था गुफ़ा में, बस वो गुफ़ा था और उसमें बस भगवान की मूर्ति थी। वहाँ पे पूजा मतलब कितने लोगों ने पूजा भी की थी, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, पूजा किया था। और वही प्रसाद ले रहे थे और सब आ रहे थे, चंदन लगा के सब आ रहे थे। ये देखो ऊपर आइस है, पूरा आइस ऐसे आइस जमा है, और यहाँ से पानी टपक रहा है।
पूरा एकदम बॉडी पे पानी पानी गिर रहा था, ऊपर से इतना ठंड भी लग रहा था। पता नहीं इस गुफ़ा में मतलब कहाँ से ये आइस आ रहा है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये गुफ़ा बहुत ही ज़्यादा अंदर है, नीचे है, रोड से बहुत नीचे है। और उसके बाद हम लोग फाइनली ये गुफ़ा घूम लिया और हम लोग रिटर्न जा रहे थे इस गुफ़ा में से। और इसको देखो, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था, हम लोगों ने बूट लगाया था तो सही से चला नहीं जा रहा था। ये देखो एक बच्ची गिर भी गई यहाँ पे, बेचारी स्लिप हो गई और गिर गई यहाँ पे, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे। गुफ़ा में एकदम स्टोन सब इधर उधर ऊपर नीचे था, तो बहुत केयरफुली सावधानी से हम लोगों को यहाँ पे चलना पड़ा। और उसके बाद ये गुफ़ा हम लोगों ने घूम लिया। और उसके बाद जब हम लोग निकले, यहाँ से निकल रहे थे, तो निकलने टाइम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत लोग उधर से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे एक वीडियो बना दो यहाँ पे, फिर मेरा वीडियो कर रही थी। फिर मैंने बोला कि एकदम अच्छे से केयरफुली बनाओ, गिर जाना मत, वीडियो के चक्कर में मत गिरना, तुम पहले अपना अच्छे से देखो, क्योंकि आप लोग देख रहे हो नीचे कितना पानी है, कभी भी पैर स्लिप हो सकता है यहाँ पे। कितना मतलब अजीब गुफा है, फिर भी हम लोग अच्छे से बाहर निकल गए। और ये है बाहर का सीन, हम लोग ऐसे बाहर आ गए वहाँ पे गुफा से निकल के। ये पार्ट 1 था, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।